सारी जवानी तुम्हारा भाई जेल में चक्की पीस पीस के गुजारेगा। मेहमान को बाहर छोड़ के आओ। तुम ठीक नहीं कर रहे हो। तुम जाओ और पैसे का बंदोबस्त करो जाके। पछताओगे। एक रुपया भी नहीं मिलेगा तुझे, समझे? करोड़ रुपए कहां से लाएंगे हम इतने पैसे? 2 नंबर आदमी है वो, बहुत ऊपर तक ताल्लुकात है उसके, ऐसे ही लोगों को लूटता है वो। पुलिस भी उसके साथ मिली हुई है, बड़ी मुश्किलों से उससे मुलाकात हुई है, वरना वो मिलता भी नहीं है ऐसे किसी से। खुदा गारत करे उस सुल्तान को। अरे कैसे उस दिन मेरे साथ हंस हंस के बातें कर रहा था, आंटी आंटी कहते उसकी जबान नहीं रुक रही थी। दिल तो चाह रहा है उसकी वही जबान उसकी गर्दन के गिर्द घुमाकर फांसी पे लटका दूं। मुझे लगता है कि दोबारा उससे बात करनी चाहिए। हो सकता है बीच का कोई रास्ता निकल आए। 2 करोड़ तो वाकई बहुत बड़ी रकम है। तुम तो बिल्कुल चुप हो जाओ। तुम्हारी वजह से हुआ ये सब कुछ। ये तुमने उल्टे सीधे मशवरे मेरे बच्चे को ना दिए होते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता हमें। आंटी, ये सब कुछ मेरी वजह से नहीं हो रहा है। ये अकरम की अपनी गलत प्लानिंग और उसने जो उस आदमी पर अंधा भरोसा किया था उसकी वजह से हो रहा है, और ये बात आप मुझसे बेहतर जानती हैं। अच्छा जी, बड़ी जबान चल रही है तुम्हारी। बैंक में काम करती हो ना, तो करो अरेंज 2 करोड़ रुपए। तुम्हारे लिए क्या मसला है? वो मेरे खानदान का बैंक नहीं है, मैं मुलाजमत करती हूँ वहाँ पर, ऐसे ही पैसे नहीं उठा सकती वहाँ से। अरे ये वक्त एक दूसरे पर इल्जामात की बारिश करने का थोड़ी है, सॉल्यूशन ढूंढने का वक्त है। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है, उस सुल्तान ने अकरम के लिए आशिक का वर्ड क्यों यूज किया था? क्या इन दोनों के दरमियान लड़ाई की वजह कोई लड़की है? मम्मी, एक काम करें, मेरी शादी के लिए जो आपने जेवर तैयार किया था उसे सेल करते हैं और अकरम को घर ले आए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर तुम्हें क्या देकर ब्याहेंगे भाई? कतरा कतरा दरिया बनता है। मेरे पास भी कुछ कैश है और ज्वेलरी भी है, वो भी ले लें। ये सब कुछ अकरम की जिंदगी से बढ़कर थोड़ी है, और इंशाल्लाह वहां से मुझे ज्वेलरी दोबारा बनवा देंगे। लेकिन आलिया, इस बात की क्या गारंटी है कि वो पैसे लेकर खामोश बैठ जाएगा? अरे वो एक सांप है जो बार बार डसेगा। तो फिर इसका क्या हाल है वासे? मम्मी, हमें असल बात पता करनी पड़ेगी कि वो कौन लड़की है जो इन दोनों के दरमियान लड़ाई की वजह बनी है। मसले को जड़ से निकालकर फेंकना ही मसले का हल है। दरख्त के तने कितने ही काट दिए जाएं, अगर जड़ मौजूद हो तो वो तने फिर से निकल आते हैं, पहले से ज्यादा मजबूत होके बड़े होकर निकलते। जुनैरा, अकरम के कमरे और लैपटॉप की तलाशी लो, मैं भी तो देखूं वो कौन है जिसकी वजह से जेल के अंदर बैठा हुआ है। मम्मी,
टाइम जाया नहीं करें, अभी पैसे जमा करें और अकरम को घर ले आए। हाँ, फिलहाल तो हमारे लिए एक एक मिनट बहुत कीमती है। ये इन्वेस्टिगेशन तो बाद में भी होती रहेगी। नहीं, मुझे पूरा यकीन हो गया है कि मामला कुछ और है। याद नहीं है, अकरम ने पेडल कोड का नाम भी A&F रखा था, और जब हमने उससे पूछा था कि ये F कौन है तो कैसे बात घुमा रहा था वो। ये F नाम की लड़की वही है जिसकी वजह से ये सारी लड़ाई हो रही है। ओह माय गॉड आलिया, नौशीन आंटी तो बड़ी चालाक निकली। मेरा ना वाकई इन लोगों के बीच में कोई गुजारा नहीं था। हाँ, तुम फिक्र नहीं करो, मुझे इतना तो पता है अकरम का कि वो मेरा नाम अपनी जुबान से दोबारा नहीं लेगा। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़। आलिया को फोन था? जी। कल तुम्हारे रिश्ते वाले आ रहे हैं। मैंने मैसेज किया था कि तुम और वासी आ जाना, लेकिन पता है उसने मना कर दिया। मैंने पूछा भी मना करने की वजह, लेकिन बताया ही नहीं। अब आ जाती ना, फिर कब मिलेगी? वो लोग 1 हफ्ते बाद चले जाएंगे, फिर कब मिलना मिलाना होगा? मेरी प्यारी अम्मा, मेरे लिए आप और बाबा काफी। आलिया और वासे भाई से तो वीडियो कॉल पे भी बात हो सकती है। पता है बहुत अच्छे लोग हैं, माशाल्लाह से तुम उनके साथ बहुत खुश रहोगे इंशाल्लाह। ये जोया अभी तक सो रही है? कोई बात नहीं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, सोने दे। पता है आपको, वैसे भी सुबह सोई हैं वो। बस बेटा तुम अपने घर की हो जाओ, फिर इसके बारे में भी सोचते हैं कुछ। क्या मतलब, क्या सोचेंगे? अरे सारी जिंदगी उसको बिठाकर थोड़ी रखना है। बेचारी का घर तो टूट गया है और असफर को वैसी सजा हो जानी है। और तुम्हारे अब्बा कह रहे थे कि उसको खुला दिलवा देंगे। और फिर आप उनका किसी और के साथ निकाह करके उनको रवाना कर देंगी। और नहीं तो क्या, सारी जिंदगी अकेले कैसे गुजारेगी वो? आयरा, उसका क्या होगा? अरे बेटा आयरा की फिक्र मत करो, उसको हम पाल लेंगे। वाओ अम्मा, क्या प्लानिंग है आपकी। मतलब एक बार फिर से जोया बाजी से पूछे बगैर आप उनकी जिंदगी का फैसला कर देंगी। मतलब उनकी मेंटल या फिजिकल हेल्थ के बारे में आपने बिल्कुल भी नहीं सोचा। कहना क्या चाह रही हो तुम? अम्मा प्लीज, जोया बाजी को उनकी जिंदगी का फैसला आप खुद लेने दें। इंसान पर बुरा वक्त आता है और वो अपने बुरे वक्त से खुद सीखता है, उनको भी सीखने दें। पैसों का इंतजाम हुआ? नहीं, ये ज्वेलरी है, इसे रख लीजिए। कैसी बातें कर रही हो आलिया? ये ज्वेलरी तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स ने इतनी मोहब्बत से दी है, ये मैं तुमसे नहीं ले सकता। देखें वहां से, ज्वेलरी तो इसीलिए होती ना कि इंसान बुरे वक्त में सेल कर सके। अगर मैं वो ज्वेलरी बेच दूं जो मैंने तुम्हें शादी पर दी थी, तब भी हमारे पास बहुत मुश्किलों से 1 करोड़ रुपए जमा हुए। बाकी की अमाउंट कहाँ से आएगी? इतनी बड़ी अमाउंट तो कोई लोन भी नहीं देगा। और मुझे इस बात की ज्यादा फिक्र है कि वो पैसे लेके कहीं मुकर ना जाए। बहुत घटिया नीच इंसान है वो। तो फिर क्या किया जाए वहां से? I don't know यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा।